गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी एक कब्रिस्तान से कब्र के अंदर से चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आती है। उस कमरे के अंदर से एक चुड़ैल के पैर का पंजा निकलकर बाहर आता है और धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है। वो पंजा मोहन के घर पहुंच जाता है। मोहन अपनी खाट पर आराम से सो रहा होता है। तभी वो पंजा उसके सीने पर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद उस पंजे के अंदर से बहुत ही भयानक चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगती है। तभी अचानक से मोहन की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो अपने सीने पर पंजे को देखकर बहुत डर जाता है और डर के मारे थर थर कांपने लगता है। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल का पंजा मेरे सीने पर आ गया। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, अरे अरे बचाओ, ये पंजा मुझे मार देगा। बताओ, बचाओ। तभी उस पंजे से एक आवाज आती है, तू नहीं बचेगा रे मोहन, तू तो गया। इतना कहकर वो पंजा उसके सीने से आर पार हो जाता है और उसे मार देता है और वापस उसी कब्र में चला जाता है। अगले दिन सुबह जब गांव वाले मोहन की लाश को देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। वह चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी, कोई भी नहीं बचेगा उसके हाथों। देखा, उसका पैर लोगों को मारता ही जा रहा है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर वो चुड़ैल हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती और कितने लोगों को मारेगी? आखिर वो चुड़ैल चाहती क्या है? तभी एक बूढ़ी औरत वहां आती है और गांव के सभी लोगों से कहती है, हमें उस चुड़ैल को जल्द से जल्द रोकना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी और सबको मार देगी। उसके हाथों कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध अघोरी बाबा को जानती हूँ। वो अघोरी बाबा सालों से विद्या प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताएंगे तो वह हमारी मदद करेंगे। बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद सभी लोग अघोरी बाबा के पास जाने का सोचते हैं। बूढ़ी औरत गांव के कुछ आदमी लोगों को इकट्ठा करके जंगल में अघोरी बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। चलते चलते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां अघोरी बाबा एक चिता के अंदर से कुछ निकाल रहे होते हैं। दरअसल वे उस मरे हुए इंसान के मांस का टुकड़ा निकालकर खाने लगते हैं, जिसके बाद वो उस चिता के चारों तरफ तांडव करते हैं। ये सब देखकर गांव के सभी आदमियों को वहीं उल्टी हो जाती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने मन ही मन सोचती है, यही वह समय है जब अघोरी बाबा सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मुझे अभी जाकर उनसे बात करनी होगी। बूढ़ी औरत तुरंत अघोरी बाबा के पास जाती है और उन्हें अपने गांव की सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर अघोरी बाबा गांव के सभी लोगों के साथ गांव चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात होते ही फिर से एक बार कब्र के अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, हे भगवान, फिर से उस चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है फिर उसके पैर का पंजा गांव के किसी आदमी का शिकार करेगा और उसे मार देगा। तभी कब्र के अंदर से चुड़ैल के पैर का पंजा निकलकर बाहर आता है और गांव की तरफ बढ़ने लगता है। चुड़ैल के पैर का पंजा चलते चलते एक रामू नाम के आदमी के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद रामू पैर के पंजे को देखकर बहुत घबरा जाता है और उसे वहां से भगाने के लिए अपने हाथ में एक लाठी ले लेता है। चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? अब देख मैं तेरा क्या हाल बनाता हूँ। ये कहकर रामू चुड़ैल के पंजे के ऊपर वार करने लगता है, लेकिन चुड़ैल के पैर का पंजा हवा में उड़ता है और अपने लंबे लंबे नाखून से रामू की गर्दन काट देता है, जिसके बाद रामू वहीं मर जाता है और वो भूतिया चुड़ैल के पैर का पंजा रामू को चीरता हुआ कब्र के अंदर ले जाता है। तभी वहां अघोरी बाबा पहुंच जाते हैं। रुक जा चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही है इस मृत शरीर को? आखिर तो इन गांव वालों को क्यों मार रही है? क्या इरादा है तेरा? अघोरी की आवाज सुनकर कब्र के अंदर से चुड़ैल के जोर जोर हंसने की आवाज आती है, लेकिन चुड़ैल उस कब्र से बाहर नहीं आती, जिसके बाद अघोरी बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं,
जिसके बाद वो अपने झोले से भभूति निकालकर चुड़ैल की कब्र के ऊपर फेंक देते हैं। जिसके बाद चुड़ैल कब्र के अंदर तड़पने लगती है और उससे बाहर निकल जाती है। जैसे ही चुड़ैल बाहर निकलती है, अघोरी की नजर उसके पैर पर पड़ती है। चुड़ैल के पैर नहीं थे। क्यों रे अघोरी, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं क्या, जो तू अपनी जान की दावत मुझे देने यहाँ चला आया? मैं तुझे इस गांव से भगाने के लिए यहाँ आया हूँ। तू सीधे स्वभाव से यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तेरा वो हश्र करूँगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे जितना शक्तिशाली तू है भी नहीं। जितनी शक्तियाँ मेरे पास है, तू उनके सामने टिक भी नहीं पाएगा। मूर्ख चुड़ैल, तूने मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अघोरी अपने मन ही मन मंत्र का जाप करता है, जिसके बाद वो अपने मुंह से एक फूंक चुड़ैल के ऊपर मार देता है। जिसके बाद चुड़ैल की शक्तियां और भी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और वो अपने बारे में बताने लगती है। रुक जा अघोरी, और कुछ मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं लोगों को इसलिए मार रही थी ताकि मुझे पुरानी शक्ति वापस मिल जाए और मेरे कटे हुए पैर वापस फिर जोड़ पाऊं। बिना पैरों से मैं धरती पर चल नहीं पाती हूँ, जिसकी वजह से मैं अकेले इंसान का शिकार नहीं कर पाती। तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब तुझे यहाँ से जाना होगा। ये तेरा आखिरी समय है। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मेरे पैर पूरे नहीं हो जाते, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल अघोरी बाबा की एक बात नहीं सुनती। जिसके बाद अघोरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहीं एक विधि शुरू कर देता है। जिसके बाद चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो बहुत कमजोर हो जाती है। चुड़ैल के कमजोर होते ही अघोरी बाबा उसके पैर के पंजों के ऊपर पवित्र गंगा जल डाल देते हैं। जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा अपने आप चलने लगती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद से उस चुड़ैल का साया गांव से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।